वेलकम। हम ये बुक पढ़ रहे हैं द थेरेपेटिक आई। December 23, 1921, Steiner was now able to give to the faculty of the independent Waldorf School, and in the summer of 1924, shortly before he fell ill, to the first curative teachers in the anthroposophical movement, the elements and motives for the treatment used with Otto Specht, relating to the quality of relationship based on love, typological experience of sickness, and karmically singular perception of the individual. These are the aspects of the process of how Rudolf Steiner observed children brought to him, noticing the things that seemed important to him. That will be considered in a first approach below. Rudolf Steiner अपने टीचर्स के लिए जब सेशंस या लेक्चर्स लेते थे तो उन्होंने और डीपर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग अ रिलेशनशिप विद स्पेशल चाइल्ड बताया, बेस्ड ऑन लव, टाइपोलॉजिकल एक्सपीरियंस ऑफ सिकनेस एंड कार्मिकली इंक्लाइंड इंडिविजुअल। हर बच्चे को ये लगना चाहिए ही इज लव्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ही डज। तो एक ट्रू अनकंडीशनल लव हमारे अंदर होना चाहिए जिससे हम वो बच्चे को ऑब्जर्व कर सकें और एक रिलेशनशिप फॉर्म कर सकें। टाइपोलॉजिकल एक्सपीरियंस ऑफ सिकनेस, इससे मैंने ये मतलब अंडरस्टैंड किया है कि वो जो डायग्नोसिस है या जो डिफिकल्टी है या जो डिसेबिलिटी है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसे प्रेजेंट करता है, उसके डूज एंड डोंट्स क्या है, उसके बारे में सब कुछ अंडरस्टैंड करना। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कार्मिकली इंक्लाइंड इंडिविजुअल, मतलब कि हम लोग, हर कोई, आप, मैं और वो बच्चा, कुछ कारण से एक कर्मा के थ्रेड से आते हैं। वी हैव कम ऑन दिस अर्थ विथ अ पर्पस, विथ अ कर्मा अलॉन्ग विथ अस, राइट। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एक स्पेशल चिल्ड्रन को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने के लिए एक अनकंडीशनल वे ऑफ आउटलुक चाहिए, उस डिसेबिलिटी या डिफिकल्टी के बारे में पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और ये बच्चे को ये डिसेबिलिटी होने के कारण इस अर्थ पे इसका क्या कर्मा है या क्या डेस्टिनी पाथ लेके आया है, इसके लिए भी एक डीप इंटरेस्ट चाहिए। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर हमारे आगे के लेक्चर्स में।